इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पर है, $1 84.38 तक पहुंच चुका है। तो क्या रीजन है इंडिया की वैल्यू डेप्रिशिएट होने की? जो पहला बड़ा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टॉक्स को बेचना। अगर हम नवंबर मंथ की बात करें तो $2.5 बिलियन तक का नेट आउटफ्लो किया जा चुका है, जिसका रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का बढ़ना, जैसे यूएस इलेक्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का बढ़ना, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को सेफ एंड स्टेबल रिटर्न के लिए डेवलप मार्केट की तरफ जाना पड़ रहा है, जिसके चलते रुपी की वैल्यू प्रेशराइज हो रही है। दूसरा बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना। नियरली 10% प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, जिसका रीजन है ह्यूरिकेन मिल्टन का यूएस की प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट एंड इजराइल एंड ईरान के बीच बढ़ती हुई टेंशन। इंडिया जो कि मेजर इंपोर्टर है ऑयल का, अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल भी इंक्रीज हो रहा है। अब इस इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए फर्दर यूएस डॉलर की डिमांड की जा रही है, जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू वीक हो रही है। तीसरा जो बड़ा रीजन है दैट इज कि आरबीआई का इंटरवेंशन। आरबीआई रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने के रोकने के लिए इंटरवीन कर रहा है, जिसके चलते पिछले 5 हफ्तों से फॉरेक्स रिजर्व जो है लगातार गिरते हुए $682.13 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे लीस्ट लेवल पर है। अब ये इंटरवेंशन शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टेबलाइज कर सकता है रुपी की वैल्यू को, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, जैसे कि रुपी की वैल्यू फर्दर डेप्रिशिएट होना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।